Have you ever wondered that how exactly एक citizen कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट एन इशू जो एट लार्ज पब्लिक को हार्म कर रहा है, इवन इफ इट इज नॉट एन इशू जो उसको डायरेक्टली हार्म करता हो? दिस इज द पावर ऑफ PIL विच इज ए लीगल टूल. सो हाई गाइज, आई एम शिविका मेहरा एंड आज की वीडियो में हम समझेंगे द ट्रू मीनिंग ऑफ PIL and the full form is public interest litigation. So basically in today's video we will be understanding the true meaning, the importance of PIL and how this tool has actually helped our society grow as a whole. Also, towards the end of the video, I will be quoting some examples, some leading case laws, जिससे आपको समझ आएगा that how public interest litigation has actually shaped our society over the years. So, without any further ado, let's get started with the video. Now let's quickly start by understanding the true meaning of public interest litigation. So सबसे पहले start करते हैं मतलब समझने से कि exactly PIL का मतलब क्या होता है. So as I mentioned, the full form of PIL is public interest litigation, and public interest litigation is a legal tool that allows any citizen or organization to approach the court to protect public interest. सो इसका बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL एक ऐसा लीगल टूल है जो अलाउ करता है, जो बेसिकली पावर्स देता है किसी भी सिटीजन को, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं एंड दे कैन अप्रोच द कोर्ट्स टू बेसिकली प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट. सो बेसिकली अगर कोई ऐसा इशू है हमारी सोसाइटी में जो हो रहा जिससे एट लार्ज पब्लिक जो है वो डिस्टर्ब हो रही है या उनके किसी भी तरीके से इंटरेस्ट जो है वो वायलेट हो रहे हैं, उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं और any sort of harm is happening to people at large, so उस टाइम पे the tool of PIL comes into action. and ये एक ऐसा टूल है जो पावर देता है any individual को of the country, any organization को of the country कि वो कोर्ट अप्रोच करके वो जो पर्टिकुलर इशू है जो एट अ लार्ज पब्लिक को हार्म कॉज कर रहा है उसको कोर्ट के नोटिस में लाए. सो दैट इशू कैन बी एन इशू जो इंडिविजुअली इंसान को हार्म नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पर्सनल उसको प्रॉब्लम हो रही है उस इशू से, बट वो एक ऐसा इशू है जो सोसाइटी को हार्म करेगा. एंड दैट इज द सोल रीजन ऑफ व्हाई द टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, सो दैट जो वो इश्यूज हैं जो यूजुअली लोगों को हार्म करते हैं एट लार्ज, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं बट मैनी पीपल एट लार्ज, एंड वो नोटिस में नहीं आ पाते हैं कोर्ट के. सो अगर किसी सिटीजन को लगता है दैट द कोर्ट हैज़ नॉट टेकन एनी एक्शन एंड द कोर्ट शुड इंटरवीन इन सच इश्यूज एंड वो अभी तक कोर्ट के नोटिस में कोई नहीं लाया है, सो दिस टूल गिव्स एवरी इंडिविजुअल द पावर कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है सोसाइटी में ऐसा हो रहा है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, कोई भी सोशल इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है, कोई भी गवर्नमेंट इन एक्शन है या कुछ भी ऐसा इशू है जो बेसिकली सोसाइटी को हार्म कर रहा है, हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो वो इशू आप कोर्ट्स के सामने ला सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सेइंग दैट यू रियली वांट दिस इशू टू बी एड्रेस्ड बिकॉज ये एक ऐसा इशू है जो हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल ला रहा है, एंड देन द कोर्ट एक्चुअली इंटरवीन्स एंड टेक्स एक्शन. सो दिस is the true meaning of public interest litigation, which is a very, very, very important legal tool. So basically, unlike normal court cases, in PIL, the person who is actually filing the case does not need to be personally effective. So usually जैसे नॉर्मल कोर्ट केसेस में आप तभी केस फाइल करते हो जब आपको पर्सनली कोई हार्म हो रहा होता है. इन यूजुअल कोर्ट केसेस जो नॉर्मली हम केसेस फाइल करते हैं कोर्ट में, हम तभी करते हैं जब हमें पर्सनली कोई नुकसान हो रहा होता है एंड देन वी वांट द कोर्ट टू इंटरवीन एंड हमें प्रॉपर उसकी कोई रेमेडी प्रोवाइड करे. बट इन द केस ऑफ PIL जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आप यूज़ करते हो द लीगल टूल, उसमें जब भी आप कोई केस फाइल करते हो वो कोई ऐसा केस नहीं होता जो नेसेसरी
नेसेसरली आपको एज एन इंडिविजुअल इफेक्ट कर रहा है। एज अ सोसाइटी आप देखते हो कि एट लार्ज सोसाइटी हार्म हो रही है, इंडिविजुअली मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट सोसाइटी को क्योंकि हार्म हो रहा है, एंड यू आर एन अवेयर सिटीजन, यू आर एन अवेयर इंडिविजुअल, दैट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू फाइल अ PIL. So basically public interest litigation is different from normal cases because public interest litigation उन issues को cater करती है जो individual को harm नहीं कर रहे हैं, but that individual is aware, he is a responsible citizen, he or she is aware of what is happening around them, and that is the reason why they really want to work towards the betterment of the society. And इसलिए वो कोई ऐसा issue raise करते हैं जो society को harm कर रहा है, and वो चाहते हैं कि courts intervene करें एंड वो उस इशू पे कोई अपनी जजमेंट रिलीज करें जिससे सोसाइटी की ग्रोथ हो एंड सोसाइटी को हार्म ना हो, एंड दैट इशू इज टेकन केयर ऑफ बाय द इंडियन जुडिशरी. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द केस इज फॉर इशूज दैट अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज. सो एज आई मैंशनड, ये ऐसे केसेस होते हैं जो इंडिविजुअल को कंसर्न नहीं करते, डायरेक्टली सिर्फ इंडिविजुअल के कंसर्न के नहीं होते, ऐसे केसेस नहीं होते जो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसान को परेशान कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है जो उस पर्टिकुलर इंसान उससे परेशान हो रहा है, बट दीज आर केसेस जिसमें इश्यूज ऐसे रेज करे जाते हैं जो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं. बेसिकली नॉर्मल केसेस से PIL इसलिए डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ मेनली 2 रीजंस. बिकॉज वो एक ऐसा इशू कंटेन करता है जो पर्सनली इफेक्ट नहीं कर रहा होता उस इंडिविजुअल को जो केस फाइल कर रहा है, एंड that issue is an issue जो actually affect कर रहा है society को at large. So this is how public interest litigation is a very unique tool which really helps us act as responsible citizens and also helps us act in a very responsible manner, in a manner that actually is expected out of each citizen. So ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा टूल है जो citizens को दिया ही इसलिए गया है कि जब भी citizens को कुछ गलत लगता है हमारी सोसाइटी में हो रहा है, so they act in a responsible manner and वो actually कोर्ट में जाकर अपील करें, कोर्ट में जाके केस फाइल करें, and they ask the judiciary to please provide certain solutions to this issue जो सोसाइटी को हार्म कॉज कर रहा है. So the basic examples, some of the very common examples जिस पे public interest litigation फाइल करी जाती है, those include environmental issues, human rights violation, protection of a woman, children or marginalized groups, public health और social issues. So usually अगर आप देखोगे, so these all issues are the main issues जो हमारी society को affect करते हैं as a whole. And ये कुछ ऐसे issues हैं जो कोर्ट के नोटिस में लाए जा सकते हैं through the tool of public interest litigation. Now let's quickly understand the importance of public interest litigation. So public interest litigation की इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इसलिए है बिकॉज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, द लीगल टूल ऑफ PIL हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड आवर सोसाइटी ग्रो एंड इट हैज़ एक्चुअली शेप्ड आवर सोसाइटी फॉर द बेटर. ओवर द ईयर्स द टूल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बीन यूज्ड बाय वेरियस इंडिविजुअल्स जिन्होंने काफ़ी मेजर सोशल इश्यूज़ को कोर्ट के नोटिस में लाया है, विच हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड द कोर्ट इंटरवीन इन मैटर्स जिस पे कोर्ट अभी तक इंटरवीन नहीं कर रहा था, and it has actually led the court to give ऐसे decisions जो actually society के बहुत ज़्यादा काम आए हैं. So the importance of public interest litigation mainly is this. The first and the foremost and I think the most important point is that public interest litigation makes justice accessible to everyone. So public interest litigation एक ऐसा tool है जिससे आप directly court approach कर सकते हो. कोई भी इशू अगर आपको लग रहा है उसको रेस करने के लिए आप डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच कर सकते हो. एंड इस टूल से एक तरीके से ये एक ऐसा टूल है जो एक जरिया है, जो एक वे है, जो एक मीडियम है जिससे जस्टिस सबको मिल पाती है. जस्टिस बिकम्स एक्सेसिबल, जस्टिस हैज़ बिकम एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बिकॉज PIL का टूल ही ऐसा है. PIL के टूल का पर्पस ही ये है कि जस्टिस सबको easily accessible हो. It is such a simple legal tool जो every individual
इंडिविजुअल यूज कर सकता है. एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट एंड द पावर टू यूज दिस टूल. द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट होल्ड्स गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज अकाउंटेबल. अगेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जब आप ऐसे इश्यूज रेस करते हो जो यूजुअली पब्लिक एट लार्ज को हार्म कर सकते हैं या कर रहे हैं, सो इन दैट देयर कैन बी सम इश्यूज जो यूजुअली गवर्नमेंट इन एक्शन से रिलेटेड होते हैं. एंड जब आप ऐसे इश्यूज कोर्ट में रेस करते हो, सो दैट issues can lead the government and authorities to be accountable to the courts of India. The next point is that it protects fundamental rights. So public interest litigation हमारे citizens के जितने भी rights हैं उनको protect करती है, and it is a great tool to protect our rights as common citizens of India. So basically the third point is that PIL protects our fundamental rights. The next point is that PIL helps in growth of the society. Of course, because ऐसे issues raise होते हैं through PIL कि वो issues अगर resolve हो जाएंगे, हमारा कोर्ट अगर उस केस पे कोई judgment दे देगा, so those issues will be resolved and that in turn will help in the betterment and in the growth of the society as a whole. जो भी problem आ रही है हमारी सोसाइटी में, जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज है हमारी सोसाइटी के, अगर उन इश्यूज पे कोर्ट इंटरवीन करके कोई ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा जिससे वो इश्यूज टैकल हो पाएंगे, सो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प इन द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. एंड अ very important point is that public interest litigation gives voice to people who cannot approach the courts. So there are some communities, some marginalized communities, some underprivileged communities जो अपने बिहाफ पे जो खुद कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं, एंड दे रियली नीड समबडी एल्स टू टेक अ स्टैंड फॉर देम. एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा लीगल टूल है जो एड करता है उन लोगों को कि उनके बिहाफ पे कोई कोर्ट में केस फाइल करे एंड समबडी कैन टेक अ स्टैंड ऑन देयर बिहाफ. सो बेसिकली जितने भी लोग हैं जो डायरेक्टली कोर्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, एंड इफ समबडी एल्स वांट्स टू अप्रोच द कोर्ट ऑन देयर बिहाफ, दैट पर्सन कैन डू सो बिकॉज द टूल ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अलाउज देम टू डू सो. कि आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हो अगर आपका कोई डायरेक्ट हार्म नहीं हो रहा है, अगर आपको एज एन इंडिविजुअल कोई हार्म नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन अप्रोच द कोर्ट. दैट इज द सोल पर्पस ऑफ PIL. एंड अगर कोई PIL करता है, अगर कोई PIL का टूल, लीगल टूल यूज करता है, सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली टेक अ स्टैंड फॉर सच पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज टू व्हाई द लीगल टूल of public interest litigation is so important in shaping our Indian society. Now let's quickly start by understanding some of the leading case laws जिनसे आपको पता चलेगा that how exactly is public interest litigation, the legal tool of PIL, so important, and why is it so important. So the first case that we are going to discuss today is MC Mehta versus Union of India, which is an environmental law case. So this case is also popularly known as the Oleum gas leak case, and इस case में the Supreme Court established the principle of absolute liability. And this meant that industries handling harmful chemicals are fully responsible for any harm caused by those harmful chemicals or substances. So this case is one of the first cases which is a great example of how the tool of public interest litigation can actually bring a change in our society. And this is one of those cases that actually brought up a change in the environmental sector. Now let's discuss the next case, which is MC Mehta versus Union of India, which is a 1996 case, also popularly known as the Taj Trapezium case. So this is a landmark public interest litigation. ये एक ऐसा केस है जो actually landmark है in the history of environmental law specifically. In this case, MC Mehta filed a public interest litigation जो एक ऐसा केस था which actually brought the court's attention towards our cultural and heritage monument, which is the Taj Mahal. So basically MC Mehta pointed it out that जितनी भी factories हैं जो surround कर रही है ताज महल को, which is in the Taj Trapezium zone, जितनी भी harmful chemical generating factories हैं जो in and around है ताज महल के, वो basically ruin कर रही हैं, damage कर रही है ताज महल को, and
court must take action. So basically this was an issue which was not directly harming MC Mehta, but this was an environmental issue and he brought it in the notice of the court. इसके बाद the Supreme Court did understand that yes, the Taj Mahal, which is such a monument in India, जिसकी इतनी ज़्यादा cultural and heritage value है, Supreme Court gave the judgment and banned the factories in the TTZ, in the Taj Trapezium Zone. So basically जितनी भी factories थी which was surrounding the Taj Mahal, जिसकी वजह से Taj Mahal damage हो रहा था, those were banned. So this is the next landmark judgment, which is popularly known as the Taj Trapezium case, which is a 1996 case filed by MC Mehta, who is a very prominent environmental lawyer. I really hope you have understood the true meaning of PIL, public interest litigation, इतना ज़रूरी क्यों है for our society, for the betterment and growth and development of our society. I really hope आपको वो main cases भी समझ आए होंगे. I did not explain many, but I explained 2 cases जो बहुत ज़्यादा important cases है, जो basically establish करते हैं the importance of public interest litigation and how it is so important to bring up environmental and social issues in our society. And I really hope you found this video useful. Also, in case you really want to understand or you really have a doubt related to public interest litigation, please let me know in the comments down below. Additionally, I come up with legal videos जिसमें मैं law topics explain करती हूँ in a very simple manner with very relatable real life examples. So, in case you have any doubt in any legal topic, please let me know in the comments down below and I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. Also, अगर आपने मेरी बाकी legal videos नहीं देखी हैं, so you can watch them. You will find the link of all my other legal videos in the description down below and also in the pinned comment. वो videos देख के आपको एक better understanding होगी कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ. Till then, please like, share, comment and subscribe and I will see you guys super soon in my upcoming videos. Till then, please take care of yourselves. Bye bye.